हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कंफर्ट इंटेक ये शेयर के बारे में। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये एक चैनल की तरफ से जो नाम बता रहा है उनकी तरफ से आया है, स्टॉक दीवाने करके ये नाम है। उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आई है कि कंफर्ट इंटेक शेयर के बारे में जरा बताइए, तो मैं इस पे एक वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें मेरी कोई बाइंग नहीं है, तो इस वजह से जस्ट मैं यहाँ पर अपना व्यू यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना था। तो दोस्तों, ये है कंफर्ट इंटेक का वेबसाइट, और यहाँ पर हम देखेंगे ये कंपनी का बिजनेस क्या है। कंफर्ट इंटेक ये करती क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हो। तो अगर आपको ड्रीम हाउस चाहिए, ड्रीम होम चाहिए, तो आपके लिए ये कंफर्ट इंटेक आपकी मदद करेगा। जैसे पर्सनल लोन है, मिशनरी लोन है, बिजनेस लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, होम इम्प्रूवमेंट लोन। तो इन चीज़ों के लिए ये कंपनी लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये इनका बिजनेस है। और यहाँ पर जो भी देखो, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट ही ये लोन देती है, कुछ ना कुछ यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये कंपनी का मेन बिजनेस है, और इनके ग्रुप कंपनीज़ के नाम भी यहाँ पर बताए हैं। कंफर्ट फिनकैप है, कंफर्ट यहाँ पर कॉमर ट्रेड है, और कंफर्ट सिक्योरिटीज़ है। तो ये इनके लुहारुका मीडिया एंड इंफ्रा, तो ये इनके कंपनीज़ के ग्रुप है, ठीक है। तो ये है ये ग्रुप की कंपनी कंफर्ट इंटेक। और यहाँ पर इसके अगर फाइनेंशियल देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे, इससे हम बाकी चीज़ें इसके बारे में जज कर सकते हैं कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से कैसी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, इसके फंडामेंटल यहाँ पर स्क्रीनर पे क्या नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल सबसे पहले हम इसका प्राइस देख लेते हैं। तो अच्छा प्राइस है, सस्ता प्राइस है। लोग प्राइस ही देख के बहुत सारे लोग शेयर्स खरीदते हैं। तो फिलहाल तो प्राइस देखो, कोई भी बंदा ले सकता है, ऐसा सस्ता प्राइस है। 6-6.5 रुपये का ये स्टॉक है। जस्ट बीएससी पे ही मिलेगा आपको। 210 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। 1 रुपया 98 पैसे, यानी लगभग 2 रुपये का लो इसने मार चुका है ये साल भर में। 7.25 रुपये तक हाई जा चुका है ये, ठीक है। और पी काफ़ी अच्छा है, पी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। बुक वैल्यू ठीक है। डिविडेंड देती है, ये भी अच्छी बात है, मतलब प्रॉफिट कंपनी कर रही है और इन्वेस्टर को डिविडेंड भी दे रही है। फेस वैल्यू 1 रुपये का आ रहा है। और यहाँ पर आरओई और आरओसी 10 से कम है, तो थोड़ा ठीक है, कमा रही है कंपनी रिटर्न्स, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कमा रही है, ठीक है। तो और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये एक साल में इसके चार्ट्स बता रहे हैं। ये स्टॉक देखो काफ़ी एक साल में बढ़ा है। और 3 साल की बात करेंगे तो 3 साल में देखो ये इसके चार्ट्स यहाँ पर ग्रोइंग ही नज़र आ रहे। ग्रोथ काफ़ी अच्छा है 3 साल के अंदर भी। देखो ये 79 या यहाँ पर आधे पैसे का, मतलब ये होता है मल्टीबैगर शेयर। तो ये स्टॉक देखो 2020 में 0.52 पैसे का था, 52 पैसे का था। और वहाँ से ये देखो बढ़ के कितना ग्रो किया है। तो यहाँ पर ये 6-6.5 का जो भाव नज़र आ रहा है। तो यही मेन चीज़ होती है, किसी भी इन्वेस्टर को यही मौका चाहिए होता है उनके पैसे डबल ट्रिपल 10 गुना 20 गुना करने के लिए। क्योंकि और ये ज़्यादा तो ताकत पेनी स्टॉक में ही होती है, तो इसलिए मैं अलग से पेनी स्टॉक का भी अलग बना रहा हूँ। और लॉन्ग टर्म के जो बड़े स्टॉक है लार्ज कैप वाले, उनका भी एक अलग पोर्टफोलियो बना रहा हूँ। मतलब हर जगह मेरा भी खुद का इन्वेस्टमेंट है। तो फिलहाल यहाँ पर ये स्टॉक देखो 5 साल में भी ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिए। 5 साल से देखो, कभी कभी क्या होता है, स्टॉक काफ़ी समय तक एक ही रेंज में चलता है, तो लोग ज़्यादा तो फिर वो स्टॉक में स्टक होने की वजह से फिर वो ज़्यादा बोर भी हो जाते हैं। देखो काफ़ी साल तक ये एक ही रेंज में चला, लेकिन जब इसने भागना चालू किया, दौड़ना चालू किया, तो देखो को ज़बरदस्त रिटर्न इसने इन्वेस्टर को दे दिए। 10 साल में भी यही हाल है इसका। ऊपर गया था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर नीचे, ये चीज़ें होती रही यहाँ पर ये स्टॉक के अंदर। लेकिन इसके बाद यहाँ पर ये इसने ग्रोथ जो दिखाना चालू किया 2020 के बाद, तो ये काफ़ी अच्छा भागा है। और मैक्स की बात करेंगे तो देखो एक टाइम पे ये 2000 के टाइम पे 7 पैसे का यहाँ पर बता रहा है। ये स्प्लिट के पहले का प्राइस है,
ठीक है। स्टॉक स्प्लिट होने के बाद उसका 1 रुपये का फेस वैल्यू बन जाता है। तो फिलहाल वो टाइम का ये प्राइस है। और यहाँ पर हमको नज़र आएगा ये 7 पैसे का स्टॉक बन गया था। कितने का यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो जस्ट यहाँ पर ये जो प्राइस है ये 17 रुपये का ये प्राइस आ गया था। ठीक है, ये 17 रुपीज़ का प्राइस आया था। लेकिन वहाँ से जो शेयर गिरा, और ये बात है कब की, तो 2010 की। 2010 के बाद इसका जो बुरा हाल हुआ, देखो 2008 में सब पहले तो मोस्ट ऑफ शेयर का 2008 में भी ख़राब हालत हुई थी कंपनीज की मंदी की वजह से। लेकिन इसका 2009-2010 में काफ़ी बुरा हाल हुआ। फिर उसके बाद ये स्टॉक देखो अभी बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये इसकी हिस्ट्री थी। और यहाँ पर इसमें देखो पॉजिटिव चीज़ें ये है कि एक ऑलमोस्ट डेट फ्री है, यानी इस पर लोन कम है या फिर ये लोन कम्प्लीटली नहीं है इस पर। तो हम आगे देखेंगे इस पर लोन है या नहीं है। और यहाँ पर इसके सेल्स काफ़ी अच्छे हैं 10 साल के हिसाब से। और एक नेगेटिव चीज़ इसके अंदर है कि ये 3 साल से जो इसके रिटर्न्स जनरेट कर रहा है इक्विटी पे वो कम है। ठीक है, और पेयर कंपैरिजन इसका किया गया है यहाँ पर बेवरेज इंडस्ट्रीज से। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर कोई कोई भी किसी भी कंपनी से किसी से भी कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ देखो जो पेनी स्टॉक होते हैं वो सबसे नीचे ही आपको नज़र आएंगे, क्योंकि इसके मार्केट कैपिटल की वजह से। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो जून क्वार्टर में यहाँ पर आपको नज़र आएगा जून 2020 में 8.15 यानी 8.25 करोड़ का कंपनी ने सेल किया था। उसके बाद सेल देखो लगातार अच्छे खासे बढ़ते गए, लगभग यहाँ पर 41 करोड़ तक भी कंपनी के सेल गए। उसके बाद थोड़े सेल्स में गिरावट थोड़ी बहुत देखने मिली, फिर से सेल बढ़े। तो कम ज़्यादा सेल हुआ है इसका। तो फिलहाल यहाँ पर जून 2023 में कंपनी ने 23 करोड़ का सेल किया। देखो सेल्स में गिरावट हमको नज़र आ रही है, और सेल्स में गिरावट मतलब स्टॉक के प्राइस में भी गिरावट आ जाती है ऑटोमेटिकली। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो 3.25 करोड़ का एक टाइम पे कंपनी ने क्वार्टरली नेट प्रॉफिट किया था। उसके बाद प्रॉफिट देखो वही रेंज में चला, लेकिन उसके बाद काफ़ी गिर गया 2020 में 2021 में मार्च 2021 में इसके नेट प्रॉफिट काफ़ी गिर गया। लेकिन जून 2021 में काफ़ी ज़बरदस्त इसने नेट प्रॉफिट किया 5.25 करोड़ का। ठीक है, तो कभी कम ज़्यादा यहाँ पर भी प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी ये कंपनी की भी उसी हिसाब से है जैसे कि ये स्टॉक का प्राइस है। और यहाँ पर हमको यहाँ पर जून 2023 में लगभग 2-2.5 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है 23 करोड़ में से। तो ठीक है, कंपनी प्रॉफिट तो कर रही है और इसी वजह से डिविडेंड भी दे रही है इन्वेस्टर्स को। और यहाँ पर बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की, तो देखो सेल्स इसके 2013 से बताए हैं तो 15 करोड़ से सेल्स यहाँ पर 141 करोड़ तक पहुँचे। तो सेल्स ग्रोथ ज़बरदस्त यहाँ पर नज़र आ रहा है फिलहाल तो, अगर ईयरली बेस पे देखा जाए तो। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो देखो 3 करोड़ से यहाँ पर 7 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट पहुँचा है। तो 3 करोड़ से 7 करोड़, बीच में 10 करोड़ भी हुआ था, और बीच में प्रॉफिट लॉस भी किया है कंपनी ने। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अभी फ़िलहाल तो कंपनी का फंडामेंटल या प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है, कंपनी प्रॉफिट में तो है। और CAGR देखो कंपनी के काफ़ी अच्छा है स्टॉक के। तो 10 साल से इन्वेस्टर को खुश किया है, 20% कम से कम सालाना रिटर्न दिए हैं। 5 साल में देखो 36% साल के रिटर्न दिए हैं, तो ये भी ज़बरदस्त रिटर्न है। 3 साल से 138% सालाना रिटर्न, ये तो काफ़ी ज़बरदस्त 3 साल के रिटर्न है। और 1 साल में भी 186%, यानी इन्वेस्टर को इसने खुश किया है, मालामाल किया है। तो ये ज़बरदस्त ये चीज़ है। 10 साल से तो इन्वेस्टर जो भी इसके साथ इन्वेस्टेड है वो तो खुश है। ठीक है, और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट में यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि रिजर्व जो है यहाँ पर ज़बरदस्त ज़्यादा है, 88 करोड़ तक है। बोरोइंग देखेंगे तो 9 करोड़ का लोन है कंपनी पर। बीच में 2022 में यहाँ पर आपको 3 करोड़ का लोन नज़र आया था, अभी 9 करोड़ का लोन है। ठीक है, तो कंपनी के लोन भी कम ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर देखो पहले भी 2020 में 3 करोड़ था, फिर 11 करोड़ हुआ, फिर यहाँ पर 2022 में 3 करोड़, फिर अभी 2023 में 9 करोड़। तो कम ज़्यादा यहाँ पर बोरोइंग आपको नज़र आएगी। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो शेयर्स सबसे ज़्यादा शेयर्स प्रमोटर के पास ही है, 57% से ज़्यादा प्रमोटर के पास होल्डिंग है।
फॉरेन के इन्वेस्टर भी इंटरेस्टेड है ये कंपनी के अंदर। तो फॉरेन के इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है, तो लगभग आधा टक्का लगाया, लेकिन उसके पहले 1.5% तक उनकी इन्वेस्टमेंट थी। और पब्लिक का भी 42। देखो पब्लिक ऐसे स्टॉक में या जो भी छोटे स्टॉक होते हैं उनमें ज़्यादा इन्वेस्टेड रहती है, ज़्यादा इंटरेस्टेड भी रहती है, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया टिकी है कि उनको उम्मीद, हर किसी को जो भी छोटे इन्वेस्टर है उनको ऐसे ही स्टॉक पसंद आते हैं, क्योंकि अगर लक पे ज़्यादा वो भरोसा करते हैं कि अगर कोई शेयर या ऐसे कोई शेयर मिल जाए जो किस्मत बदल दे। तो देखो बहुत ऐसे कम निकलते हैं, नहीं तो कोई कोई कंपनियां बर्बाद हो जाती है। तो फिलहाल हर कोई यही कोशिश में रहता है। तो आपको साइड बाय साइड ये चीज़ें देखो, लक लक की चीज़ें हर किसी के नसीब में नहीं होती है। तो देखो ये स्टॉक अगर आगे देखो जिन्होंने पहले ख़रीदा उनको अच्छा प्रॉफिट दिया, क्या पता आगे जाके फिर से इसके ख़राब रिटर्न्स आए या ख़राब चीज़ें हो या अच्छी भी चीज़ें हो। तो ये सारी चीज़ें इसके सेल्स पे डिपेंड करती है, इसके फंडामेंटल पे डिपेंड करती है। तो हर एक कंपनी का फ्यूचर उसके अभी जो प्रेजेंटली जो कंपनी सेल कर रही है, जिस तरीके से बिहेव कर रही है, जिस तरीके से चल रही है, उस पर डिपेंड करता है हर एक इन्वेस्टर की प्रॉफिटेबिलिटी। तो फिलहाल देखो ये जो शेयर के बारे में मैंने बताया है, ये जस्ट एक व्यूअर के कमेंट के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया कि उनका रिक्वेस्ट था कि इस पर एक वीडियो बना दो। ठीक है, तो फिलहाल तो देखो स्टॉक में मुझे कोई ज़्यादा खराबी नज़र नहीं आ रही है। छोटे स्टॉक भी अच्छे होते हैं, क्योंकि मैं भी ले रहा हूँ, पेनी स्टॉक भी ले रहा हूँ, पहले भी लिया करता था पेनी स्टॉक भी। लेकिन मैं पेनी स्टॉक किसी को रिकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि ज़्यादा रिस्की होते हैं, और रिस्क मैं खुद लेना चाहता हूँ और बाकी मर्जी आपकी होती है। लेकिन इन्फॉर्मेशन मैं सभी स्टॉक की दे देता हूँ जो मैं खुद लेता हूँ। तो बाकी जो रिस्क लेना है वो आप पर डिपेंड करता है, किसी भी स्टॉक में रिस्क लेना है, क्योंकि उससे फ़ायदा भी आपका होगा, नुकसान भी आपका होगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ये स्टॉक के बारे में मेरा तो रिव्यू ये स्टॉक के बारे में अच्छा ही है। मैं खुद भी ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि इसका मुझे बाकी सारी चीज़ें ठीक लग रही है। ठीक है, लेकिन मैंने अभी इन्वेस्ट नहीं किया है, इसलिए मैं इसके बारे में ये नहीं बताऊँगा कि मैंने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन है ये चैनल पे ट्रूथ ही मिलेगी, जो मेरे पर्सनल बाइंग है वो मैं आपको बताता हूँ। और अगर फ्यूचर में मैं लेता हूँ तो भी मैं बताऊँगा, जो मुझे प्राइस सही लगे तो मैं इसको भी खरीद लूँगा। ठीक है, हर एक छोटे प्राइस पे मैं लगभग लो के आसपास खरीदने की कोशिश करता हूँ हर एक स्टॉक को। तो इसको भी और थोड़े बहुत नीचे के भाव पे मिले तो मैं इसको भी खरीद सकता हूँ। तो यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन दी है आपको अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।